साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आज का विषय हमारा ईश्वर उपासना का ही रहेगा कि किस प्रकार से हम श्रेय पथ के पथिक बने और जब हमारे जीवन का उद्देश्य है दुखों से छूटना, मोक्ष की प्राप्ति, उसकी तरफ हम किस प्रकार से बढ़ें। क्योंकि महर्षि दयानंद ने भी हमारे सामने एक बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि अध्यात्म जो है वो हमारे इस संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की एक बहुत बड़ी धरोहर है और अध्यात्म ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा की प्रधानता लेकर के जब हम चलते हैं तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ उसके निकट पहुंचते हैं। तो आज का विषय हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं, क्योंकि धर्म शब्द केवल मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जब हम धर्म की बात करते हैं कि हम धार्मिक बने तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमारे अंदर अहिंसा का भाव हो, परोपकार का भाव हो, दूसरों से हम प्रेम करें। बहुत सारी चीज़ें जब आती हैं, दूसरों की मदद करें, तो ये लगता है कि हम धार्मिक हैं। लेकिन धार्मिक होने का एक सबसे बड़ा जो हमारे सामने एक बात आती है वो है ईश्वर में विश्वास करना। ईश्वर में विश्वास जब हम करके चलेंगे तो वो धर्म का आधार बन जाता है। लेकिन केवल ईश्वर पर विश्वास दिखावा ना हो करके हम बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने मन में उस बात को बिठाते हुए, श्रद्धा का भाव अपने अंदर भरते हुए, मन को बिल्कुल एक तरह से उस श्रद्धा से ओतप्रोत करते हुए, विश्वास से ओतप्रोत करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ, हम ईश्वर विश्वासी हैं, हम धार्मिक हैं। और जब हम ईश्वर पर विश्वास करके चलते हैं तो दो बातें उसमें से निकल करके आनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे जीवन में कुछ सुधार होना चाहिए, कि जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, कदम कदम पर कुछ परिवर्तन हो कि आज का दिन ऐसा था तो कल का इससे ज़्यादा बेहतर है, ये होना चाहिए। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा यही है कि उससे जो परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहा है उससे हमें लाभ मिलना चाहिए। वो हर तरह का लाभ हो, कि आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक लाभ हमें मिलना चाहिए। और जब हम आज समाज की तरफ, वर्तमान समाज में देखते हैं, समाज की तरफ हम नज़र उठा करके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है। यानी इस देश में 94% लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं। ये कहते हैं कि मैं किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बेस में ईश्वर ही है, लेकिन फिर भी वो केवल एक दिखावा रह जाता है। और ऐसा लगता है कि ये जितनी भी समस्या हमारे सामने दिखाई देती हैं कि शांति होनी चाहिए, लेकिन शांति इतनी ज़्यादा दिख रही है। धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो दिखाई देती है, ये बहुत बड़ा दिखावा जो है हमारे समाज में चल रहा है। तो धीरे धीरे जो ईश्वर पर एक आस्था होनी चाहिए, ईश्वर पर जो श्रद्धा दिखनी चाहिए, मन में जो एक भाव होना चाहिए ईश्वर के प्रति, वो कहीं ना कहीं हमारा गुम हो जाता है। और हम फिर केवल दिखावे के रूप में ये कह देते हैं कि भी हम जो है ईश्वर विश्वासी हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, हम धार्मिक हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो तरीका है, अब हमारे सामने ये भी बात आती है, इससे पहले मैं शुरू करूं अपने विषय पर, कि ये भी बात हमारे सामने आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लॉजिक हमारे सामने रखते हैं कि ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। ईश्वर है, दिखाई नहीं देता, इसके कारण भी बहुत सारे लोग उस चीज़ से हट जाते हैं। तो इसमें भी मैं ऐसे थोड़ा सा बारे में बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम ये मान करके कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, उसको हम ये माने कि भी ईश्वर है ही नहीं, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक तरह से अपने आप को दिग्भ्रमित करने वाली बात है। क्योंकि तर्क इसमें बहुत सारे हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता। उसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो चीज़ बहुत सूक्ष्म होती है वो कभी दिखाई नहीं देती।
जिस प्रकार से हम जो है फूल में सुगंध को ढूंढते हैं, कहें कि फूल में सुगंध कहाँ है, या चीनी में मिठास कहाँ है, जितनी सारी चीज़ें हैं और कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने इतनी है कि सूक्ष्म तरीके से उसमें समाई हुई हैं, लेकिन उसको हम अलग नहीं कर सकते, उस मिठास को, उस खुशबू को उसमें से अलग नहीं कर सकते। तो सूक्ष्मता के कारण वो परमपिता परमात्मा इतने सूक्ष्म हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि हर कण में वो समाये हुए हैं। हर जितनी भी चीज़ें प्राकृतिक दिखाई देती हैं, जिसमें इतने सारे रस भरे हुए हैं, ऊर्जा भरी हुई है, उसकी तह में वो परमपिता परमात्मा ही हमें दिखाई देता है। लेकिन ये कहें कि ये दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें सूक्ष्म हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। दूसरी बात आती है स्थूल कि वो विशाल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा विशाल होती है। आप हिमालय पर्वत को देखेंगे, पूरा हिमालय पर्वत देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि हम पूरे उस अपने एक हमारी तो एक सीमा है, उस सीमा में बंद करके हम चलते हैं तो उसको हम पूरा का पूरा हम देख नहीं सकते। इसी तरह से वो परम पिता परमात्मा इतना विशाल है, सर्वव्यापक है, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। तो बताइए हम परम पिता परमात्मा को किस प्रकार से देख सकते हैं। आगे आ सकता है कि हम परम पिता परमात्मा में इस रूप में भी दिखाई नहीं देते कि हमारा जो मन है वो नहीं लगता। आप देखिए सारा दिन हम किन किन बातों में उलझे रहते हैं, सांसारिक बातों में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं। जब हमारा मन और कहीं लगा हुआ होता है, सांसारिक चीज़ में कहीं लगा होता है, किसी भी विषय में लगा हुआ होता है, तो आप बताइए कि हम उस ईश्वर को किस प्रकार से जान सकते हैं। दूसरा, हमारे अंदर कोई विकार हो सकता है, किसी भी प्रकार का जब हमारे अंदर विकार होता है तब भी हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती। कहीं आँखों में अगर खराबी है तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर को हम इस आँख से नहीं देख सकते। ईश्वर को ज्ञान चक्षु से देख सकते हैं, और वो ज्ञान चक्षु जो है वो हमारा जब तक खुलेगा नहीं तब तक आप बताइए हम कैसे उस ईश्वर को देख सकते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। दूर होना, अब परमपिता परमात्मा वैसे तो हमारे निकट है, लेकिन अज्ञान के कारण, हमारा अज्ञान जो है वो हमारा जो बुद्धि का जो स्तर है वो एक तरह से अज्ञान से ढकी हुई है। इस वजह से हम ईश्वर को जान नहीं सकते हैं। पास है लेकिन अज्ञान के कारण वो हमारे से बहुत दूर है। तो बहुत सारे इस तरह के कारण है। अति सूक्ष्म है, अति निकट है। अति निकट जब होती है कोई चीज़ तो भी दिखाई नहीं देती हमारे को। आँखों में काजल डाल लेते हैं, लगा हुआ है, अब काजल का अस्तित्व खत्म नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें वो दिखता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं हम उसको ये कह करके टाल दें, ये कह करके उसको नकार दें कि वो चीज़ है ही नहीं, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। तो ईश्वर को जो जानने का एक तरीका है, जो उपाय है, उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये विषय आ गया था इस टाइप में कि बहुत सारे लोग इस तरह के लॉजिक हमारे सामने रखते हैं। अब जो बात मैंने शुरू की थी कि ईश्वर पे अगाध श्रद्धा, विश्वास लेकर के जब हम चलते हैं और उससे दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो यही कि हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, और हमारे जीवन में हम ईश्वर पर विश्वास करके चलते हैं तो उससे हमारा कोई ना कोई लाभ जो है वो होना चाहिए। लेकिन ये दोनों बातें अगर नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो विधि है, हमारा जो तरीका है, हमारा जो उपाय है वो शायद कहीं ना कहीं गलत है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो तरीका है, हमारी जो उपासना की जो एक परंपरा हमने बना रखी है वो किस प्रकार की परंपरा है। अब हम क्या करते हैं ईश्वर की भक्ति के लिए, हम क्या करेंगे, हम बैठ जाएंगे, हम कुछ गुनगुनाएंगे, हम मंत्र पाठ करेंगे, हम ईश्वर की स्तुति गान करेंगे और जप करेंगे, ईश्वर उपासना करेंगे, बैठेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है हम ईश्वर से कुछ मांगेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने इतना ये किया है, मैं रोज़ इतने गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ और इतने ओम का जो है उच्चारण करती हूँ, मैं माला भी फेरती हूँ, मन जो है भजन भी गाती हूँ। मेरे मतलब हर पूरा जो एक रूटीन होता है, डेली रूटीन होता है, मैं उसमें सब ये काम करती हूँ।
अब उसके बदले में हमारी प्रार्थनाएं शुरू हो जाती हैं, और प्रार्थनाएं इस रूप में होती हैं कि हे प्रभु मेरी मनोकामना पूरी हो, मेरा ये काम हो जाए, मेरे जीवन में इस तरह की बातें हों, ये मिल जाए मेरे को बहुत। क्योंकि हम कई बार निराश भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि देखो मैं रोज़ हम जो है उपासना करते हैं ईश्वर की, और हम इतना गुणगान गाया जाता है ईश्वर का, भजन भी हम बोलते हैं, और उसके बाद हमारी जो प्रार्थना है वो स्वीकार नहीं की जाती। तो इसमें थोड़ा सा ये देखें कि भी हम जो ये कर रहे हैं, जो एक हमारी प्रचलित जो परंपरा है उसको हम कर रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई रुकावट तो नहीं है किसी प्रकार की, कहीं ये जो है इसमें कोई कमी तो दिखाई नहीं देती है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम ये मानते हैं, देखिए ईश्वर के प्रति हम जब प्रार्थना करते हैं और परमात्मा से कुछ मांग रहे हैं, तो वो स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कि मतलब कि परमात्मा हम खुशामद चाहता है, प्रशंसा चाहता है। यहाँ हमने ईश्वर को अपने जैसा मान लिया कि जैसे हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं। 2-4 बार जब हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं ना, तो अच्छा बोलते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो वो उसके मन में ये आ जाता है कि हाँ इसका भला तो हमें ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। एक बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि हम जो है जैसे बिजनेस में होता है ना कि देख मैंने तो बैठ करके जो है आपकी भक्ति करी है, आपका गुणगान किया है, भजन गाया है, कीर्तन किया है, जप किया है, अब तेरी बारी है परमात्मा, अब तेरे को देना पड़ेगा, अब मेरे को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ये जो सोच बना रखी है हमने अपने ईश्वर की उपासना भक्ति के ध्यान के लिए, ये टोटली गलत है। इससे हमें लाभ नहीं हो सकता। अब लाभ होने का जो तरीका है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। परमात्मा को चापलूसी पसंद नहीं है, परमात्मा को खुशामद पसंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पूर्ण कामी है। किसी भी कामना की उसको ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है कि वो कामना है कि हम उसकी खुशामद करें, हम चापलूसी करें, बैठ कर के जो है हम गुणगान गाते रहें। ईश्वर को आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। वो अविकारी हैं कि किसी भी प्रकार का जब परिवर्तन आता है, किसी भी तरह का परिवर्तन आए, विकार पैदा नहीं होता ईश्वर में। अकामी है, कोई कामना उस परमपिता परमात्मा की नहीं है। धैर्यवान, धैर्यता इतनी ज़्यादा है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर को कुछ भी हमारे से चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। एक बात यहाँ जो सिद्धांत हमारा है उसको ध्यान में रखते हुए कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, इस बात को ले कि जो भी हमने कर दिया है उसका हमें जो है चाहे सुख रूप में हो चाहे दुख रूप में हो, हमें उसका भोग भोगना ही पड़ेगा। हर स्थिति में उसका भोग भोगना ही पड़ेगा, उसको कोई भी नकार नहीं सकता। हमें निराशा सताती है यहाँ पर कि हम इतने ईश्वर विश्वासी हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती। देखो हमारे जीवन में ये दुख, ये कष्ट आ जाते हैं। हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत अभी की है। उससे पहले हमने जो भी अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, उनका फल हमें अवश्य मिलेगा, चाहे वो सुख रूप में मिले चाहे दुख रूप में मिले। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हमें कहीं भी किसी भी रूप में रिबेट मिले, कंसेशन मिले, ऐसा हो नहीं सकता। और इसका इतिहास गवाह है, आप देखते होंगे। हम हमारे जो हिंदू समाज में हम 2 महापुरुष हुए हैं, उनको हम अवतार मानते हैं, हिंदू अवतार मानते हैं अपना। योगी राज कृष्ण की बात करें जो है, चाहे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बात करें, अब तो वो तो ईश्वर विश्वासी थे, ईश्वर उपासक थे, आस्तिकता उनके अंदर भरी हुई थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, फिर भी उनके जीवन में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे कष्ट उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र की बात करें, और भी जितने महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं, हमारे इतिहास में हुए हैं, सब ईश्वर विश्वासी थे, सब आस्तिक थे, लेकिन फिर भी कष्टों से उनको गुजरना पड़ा है। तो इसमें जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो इसमें क्या होता है,
एक तो ये कि हमारे जो पिछले कर्म जैसे भी रहे हैं, लेकिन जब से हमने ईश्वर की उपासना शुरू की है, ईश्वर पर विश्वास करना शुरू किया है, उससे क्या होगा, एक तो हम गलत काम करने से बच जाएंगे, यानी हम अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे तो उसका फल जो है वो सुख रूप में हमें मिलेगा। दूसरा क्या है, जब हमारे जीवन में पिछले किए हुए कर्मों का जो फल हमारे सामने आएगा, जो उससे हमें कष्ट जो दिखाई देगा, दुख रूप में वो फल हमें भोगना पड़ेगा, उससे जो हमें कष्ट मिलेगा, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति वो परमपिता परमात्मा हमें देते हैं, ये लाभ मिलता है। और उसका सही तरीका क्या, संगति, कि ईश्वर की संगति करें, उससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा और उससे हमारे जीवन में बहुत लाभ मिलेगा हमारे को। अब इसमें ये देखना कि संगति की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आप देखिए समाज में सब संगति में रहना चाहते हैं, और संगति में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि ये सामाजिक प्राणी है। मनुष्य बिना समाज के उसका काम चल नहीं सकता है। अब समाज में हम कैसे लोगों के पास बैठते हैं, हमें ये प्राथमिकता पे रखना होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को बुरा देखना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति है अपने आप को अच्छा ही देखना चाहता है। और चाहे कोई शराबी है या कोई भी किसी भी प्रकार का व्यसन किसी के जीवन में है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा वो खराब हो, उसको जो है वो कुसंगति में जाए, कोई भी नहीं चाहता। वो हमेशा यही चाहते हैं कि मेरे बच्चों को अच्छी संगति मिले, अच्छा इंसान बने, और हम भी कोशिश यही करते हैं कि हम भी अच्छे बने, हमेशा अच्छे बने। लेकिन संगति जो होती है, जो हमारी कंपनी होती है, कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अब आप देखिए कि जब हम समाज की तरफ नज़र दौड़ा करके देखते हैं, आज माँ बाप की बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, उसके उस बाहर का जो वातावरण है, उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। और हम बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छी कंपनी मिले, बच्चों को अच्छी कंपनी मिले, लेकिन वो कंपनी अच्छी मिलती नहीं है। तो हमारा प्रयास जारी रहता है। और कितने लोग हैं ऐसे जो अच्छे हैं, जिनकी संगति इतनी अच्छी होती है कि हमारा जीवन उससे परिपूर्ण हो जाए। संगति अच्छी मिलती नहीं है, परिपूर्णता हमारे जीवन में आती नहीं है। और हम स्वयं से देखें कि हमारे जीवन में भी हम दूसरों को जो कंपनी दे रहे हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। हम दूसरे की तरफ जो है नज़र उठाएं, उंगली उठाएं, ये कहें कि इसमें ये खराबी है, ये खराबी है। हम दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, एक सेकंड में आलोचना कर देंगे, दूसरे की बुराई हम कर देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो अपनी तरफ उंगली हमारी जाती है कि हमारे अंदर ऐसा कोई भी विकार ऐसा नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है। क्रोध भी सब में है, मोह की बीमारी भी सब में, राग सब में है, सब में जो है इस तरह की ईर्ष्या है, द्वेष है, इस तरह के भाव जो है अंदर भरे हुए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का ये लगता नहीं है कि हम पूर्ण हैं, पूर्ण हो ही नहीं सकता। और जब इस तरह के जो विकार हमारे जीवन में दिखाई देते हैं तो ना तो व्यक्तिगत जीवन अच्छा चल पाता हमारा, और ना ही राष्ट्र के लिए, देश के लिए हम अच्छा सोच पाते हैं। तो हमें अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए, इन विकारों को दूर करने के लिए, अपने अंदर सद्गुण भरने के लिए हमें ईश्वर की संगति करनी पड़ेगी। क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही है, एकमात्र वो परमपिता परमात्मा ही है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकार होता नहीं है। और जैसी संगत में बैठते हैं वैसी ही रंगत हमारे अंदर भरती चली जाती है। अब उसका तरीका क्या है? तरीका ये नहीं है, बहुत सारे जो है आज योग के नाम पर बहुत सारी टेक्निक्स जो है वो चली हुई हैं कि भाई हम ये ऐसा करें, वैसा करें, ये प्राणायाम करेंगे तो उससे ये लाभ होगा, ये आसन करेंगे इससे ये लाभ होगा, आनापान करेंगे, ये बहुत सारी, मतलब आप देखते होंगे रोज़ रोज़ इतनी सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स आई हुई। टेक्निक यही है सबसे बड़ी कि ईश्वर को अपने निकट महसूस करें, ईश्वर के गुण हैं उनके ऊपर कंटिन्यू आप चिंतन करें। जितना ज़्यादा हम चिंतन करते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा श्रद्धा का भाव हमारे अंदर और ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा।
आप सांसारिक दृष्टि से सोचें, आप जब भी हम किसी को भी याद करते हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष को याद करेंगे, कभी भी शक्ल सूरत से किसी को याद नहीं किया जाता, हमेशा गुणों से ही गुणी को याद किया जाता है, उसका गुणगान किया जाता है। आप जब भी किसी को याद करेंगे उसके गुण याद आएंगे, इतना अच्छा है, परोपकारी है, इतना अच्छा बोलता है, कभी किसी की बुराई नहीं करता, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। ऐसे गुण जो है उस व्यक्ति के याद आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जब हम ईश्वर की बात करते हैं कि वो पूर्ण कामी है, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, वो अजन्मा है, वो आनंद से भरा हुआ है, जिसकी तलाश में हम जो है 24 घंटे लगे रहते हैं। सारा दिन जो उठा पटक रहती है ना हमारे जीवन में, वो इसीलिए रहती है कि हमें सुख मिले, हमें आनंद मिले। और आनंद का भंडार, आनंद का स्रोत जो है वो परमपिता परमात्मा है। जब हम उसके निकट जाएंगे तो आप देखिए, अब ठंड का मौसम चला हुआ, कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और हम जब धूप में बैठते हैं तो धूप में बैठेंगे तो हमें इतना अच्छा लगेगा कि पूरे शरीर में वो ऊष्मा, वो गर्मी जब जाती है तो वो ठंड जो है वो दूर होती चली जाती है। इसी तरह से ये तो भौतिक, मैं एक उदाहरण आपके सामने देख रही हूँ, लेकिन हमें जो ईश्वर की संगति मिल रही है उससे क्या है, हमारे आध्यात्मिक जो विकार है वो दूर होंगे, आध्यात्मिक गुण जो है वो हमारे अंदर भरते चले जाएंगे। और तरीका आप देखिए कि ईश्वर से हम प्रेम करना सीखें। जो है ईश्वर की संगति का जो एक तरीका है वो क्या है कि ईश्वर से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें, ईश्वर की भक्ति करें। और जब हम ईश्वर से प्रेम करते चले जाएंगे, श्रद्धा का भाव बढ़ेगा, तो क्या होता है कि प्रेम की जो प्रवृत्ति होती है वो 5 चीज़ों से होकर के गुजरती है। कोई भी, चाहे निकृष्ट प्रेम है, चाहे उत्कृष्ट प्रेम है, कोई भी प्रेम है उसमें 5 चीज़ें अवश्य होती हैं। सबसे पहली जो बात आती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे भी प्रेम करेंगे, आप देख लिए अपने भी जीवन में, हम जिससे प्रेम करेंगे उसके गुण ही गुण हमारे सामने आते चले जाएंगे। हम कभी भी उसके के प्रति गलत सोच नहीं सकते, उसके अवगुण हमें दिखाई नहीं देते, गुण ही गुण दिखाई देते हैं। और दूसरा, जब किसी के गुण ही गुण दिखाई देते चले जाते हैं तो और ज़्यादा उसके प्रति श्रद्धा का भाव बढ़ता चला जाता है। तीसरी बात क्या है कि जिससे हम प्रेम करते हैं, जितनी देर तक उसके पास बैठेंगे हमें और कोई भी चीज़ अच्छी लगती नहीं है, मन करता है कि हम उसी के पास बैठे रहें, जो है बार बार उसी से जो है चिंतन करते रहें, उसी के बारे में सोचते रहें, विचार करते रहें। और फिर अगली बात क्या होती है कि उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने चाहिए। ये भाव भी आ जाता है कि देखो ये इतना अच्छा है तो ये गुण मेरे जीवन में भी आने चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, प्रेम की एक प्रवृत्ति जो होती है वो सबके अंदर घटती है, ये स्वाभाविक है। इस तरह से ईश्वर की जब संगति करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं कि उस परम पिता परमात्मा के गुणों में हम इतने ज़्यादा खो जाएं, उसकी भक्ति में इतने ज़्यादा खो जाएं कि वो परम पिता परमात्मा के गुण जो है वो हमारे अंदर उतरते चले जाएं। केवल औपचारिकता नहीं कि हम बैठ गए आधा घंटा, सुबह बैठ गए आधा घंटा, शाम को बैठ गए सिर्फ अपनी औपचारिकता पूरी करने के लिए। औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो प्रेम की आवश्यकता है। और आप देखिए कि धीरे 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 जितना ज़्यादा हम अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा उस परम पिता परमात्मा के गुण हमारे अंदर आते चले जाएंगे। आप सोचने के लिए विवश हो जाएंगे कि प्रेम के परम पिता परमात्मा तो प्रेम का सागर है। ईर्ष्या द्वेष नाम की कोई चीज़ जो है जीवन में हमारे भी होनी नहीं चाहिए। प्रेम का गुण आएगा, करुणा का गुण आएगा, दया का भाव भर जाएगा, आप अन्याय के खिलाफ जो है खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर के गुण हैं, ये ईश्वर के शाश्वत गुण हैं। जितने भी ज़्यादा उस परम पिता परमात्मा की शक्तियाँ हैं वही हमें पूर्ण मानव बनाती है, उसी को हम मानवता कहते हैं। वो तभी आएंगी जब हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, उस परम पिता परमात्मा के निकट जाएंगे। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।